तो ऐसा कीजिए ना, जिस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है उसको आई मान लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो लेक्चर 1 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताए थे। डिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला जो है बताए हैं लेक्चर 1 में, तो उसी का यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिख लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन जो है, सेकंड फंक्शन का ई फॉर्म है d2y/dx² है, और इसका इंटीग्रल होता है dy/dx होता है। तो इसका इंटीग्रल लिख लीजिए। तो d2y/dx² का इंटीग्रल होता है dy/dx होता है। तो इसमें जहाँ y है उसके जगह पर 1 - x² 5 है, तो y की जगह पर 1 - x² 5 रख दीजिए। फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिख लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन का फॉर्म d2y/dx² और d2y/dx² का इंटीग्रल होता है dy/dx होता है। तो dy/dx लिख लिए। तो इसमें जहाँ y है उस जगह पर 1 - x² 5 है, इसलिए यहाँ पर y की जगह पर 1 - x² 5 लिख लिए। अब प्लस सी इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी नहीं जोड़ते हैं, मैंने जोड़ेंगे भी तब भी वैल्यू वही आता है। अब इसका ब्रैकेट ले लेते हैं और लोअर लिमिट में 0 लिख लेते हैं, अपर लिमिट में 1 लिख लेते हैं। अब माइनस का साइन ले लेते हैं, अब फिर इंटीग्रल का साइन ले लेते हैं। लोअर लिमिट में 0 है, अपर लिमिट में 1 है। अब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल जो है इंटीग्रल साइन के अंदर लिख लेते हैं। तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल यही ना, इसको इंटीग्रल साइन के अंदर लिख लीजिए। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिख लीजिए। इसका DC लिख लीजिए 1 - x² 5 का। इसका हो जाएगा 5 × 1 - x² 4। इसका हो जाएगा -2x। लोअर लिमिट में 0 है, अपर लिमिट में 1 है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिए। 1 - x² 5 का को डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल से डिफ्रेंशिएट किए हैं। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिए। ये 12 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। अब x को हटा के उसके जगह पर 1 रख दिए, 0 आ जाए। माइनस का साइन ले लीजिए। अब x को हटा के जगह पर 0 रख दीजिए तो 0 हो जाए। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख लीजिए। 12 प्रोडक्ट में 12 को प्रोडक्ट में लिख लीजिए। अब फिर यहाँ इंटीग्रेशन में पार्ट यूज करते हैं। इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं।
और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल लिख लेते हैं। तो सेकेंड फंक्शन का ई फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स, और इसका इंटीग्रल होता है वाई होता है, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रल वाई होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेट करता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ते हैं। तो इसका यही फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रल होगा वाई, तो वाई की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 5 है, तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 5। मैं फर्स्ट फंक्शन को रहने देते हैं, सेकंड का इंटीग्रल और उस पर स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, माइनस का साइन दे देते हैं, इंटीग्रल का साइन दे देते हैं। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। अब जो है इंटीग्रल साइन के अंदर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल लिख लेते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा 2x dx। अब x को हटा गुजर पर 1 रख दीजिए, 0 हो जाएगा, माइनस का साइन ले लीजिए। x को हटा गुजर पर 0 रख दीजिए, 0 हो जाएगा। और 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। चाहे 2x को अंदर ही रहने दीजिए, 2 को अंदर ही रहने दीजिए। मल्टीप्लाई हाँ, ये -12 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +12 हो गया। देखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने बेस में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x आएगा, जबकि यहाँ 2x है, तो -2x रहेगा तो फॉर्मूला पर आ जाएगा, इसलिए -2x बना लेते हैं। तो -2x बनाएंगे तो उसको बैलेंस कर देते हैं। अब इस फॉर्मूला पर आ गया। मैंने बेस में अगर वेरिएबल है और पावर में अगर कांस्टेंट रहे, और बेस में जो वेरिएबल रहता है उसी का डीसी यदि प्रोडक्ट में रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है n-1 नहीं रहना चाहिए। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब n-1 नहीं रहना चाहिए। तो n की जगह पर 5 है तो 5 -1 की इक्वल नहीं है, इसलिए इसका यूज कर सकते हैं, यूज कर दीजिए। तो इसमें जहाँ f(x) देख रहे हैं उसके जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो f(x) की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दीजिए। इसमें जहाँ n है उस जगह पर 5 है, तो n की जगह पर 5 रख दीजिए। तो n की जगह पर 5 रखें तो 5 + 1 6 हो जाएगा। यहाँ भी n की जगह पर 5 रख दीजिए, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। इस 6 को बाहर कर लीजिए।
अब x को हटा के उस जगह पर 1 रख दीजिए, x को हटा के उस जगह पर 0 रख दीजिए। टू आंसर हो। देखिए, तो जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना उसको i मान लीजिए। cos 5x अपॉन साइन x के इंडेफिनिट इंटीग्रल को i मान लेते हैं। अब न्यूमरेटर में cos 5x है, इसमें अगर न्यूमरेटर में अगर माइनस cos 3x भी रहता तब न्यूमरेटर में अगर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे तो sin x प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर से sin x कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्मूला पर आ जाएगा। इसलिए यहाँ माइनस cos 3x नहीं है, इसलिए माइनस cos 3x बना लीजिए। माइनस cos 3x इसलिए बना लिया है कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो sin x प्रोडक्ट में आ जाएगा, उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला पर आ जाएगा, इसलिए ऐसा किया। लेकिन cos 3x घटा दिए तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए जितना घटाए हैं उतना जोड़ना होगा। अब फिर यहाँ cos 3x लिख लिया, तो cos 3x में से अगर cos x अगर घटा लेते हैं, मैंने यहाँ माइनस cos x भी रहता तब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे तो sin x प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर sin x कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ cos x घटा रहे। फिर cos s घटा लिए तो वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए जितना घटाए हैं उतना जोड़ दीजिए। अब यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। अब डिनोमिनेटर में क्या है, sin x, डिनोमिनेटर में sin x लिख लीजिए। अब यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिखिए, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 5x प्लस 3x बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो 3x और माइनस 5x बाई 2, तो माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस का फॉर्मूला लिख लीजिए। फिर यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 3x प्लस x 4x बाई 2 2x इंटू साइन x माइनस 3x बाई 2 माइनस x। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ भी साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख लीजिए। अब अलग अलग कर लीजिए। अब साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है,
4 से डिवाइड भी होगा, माने x जब पर अगर लीनियर इन x रहता है तो फॉर्मूला वही होता है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी होता है। साइन 2x, इसका इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 2x बाई 2। और कॉट x का होता है लॉग साइन x। इंडेफिनिट इंटीग्रेट किए हैं, इससे लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना भी होगा। ये जो इससे ही कैंसिल हो गया, तो 1/2 cos 4x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस cos 2x प्लस log sin x। ये आंसर है। एफ फंक्शन का डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और कोडोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और एफ फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू जो है 3 दिया हुआ है। ये कंडीशन जो है एक्स वाई के ऑल जो है पॉजिटिव रियल नंबर पर ये कंडीशन जो है सही है, तब एफ ऑफ ई निकालना। तो इसके लिए ऐसा कीजिए, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसी को लेकर बढ़ जाइए। आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स इस तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं और वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये लेक्चर 1 में लेबनीज रूल बताए थे, तो उसी से फार्मूला से डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पर इंटीरियर में टी को हटा के उसकी जगह पर अपर लिमिट एक्स वाई रख दीजिए। इस बार अपर लिमिट एक्स वाई का डी सी, तो एक्स वाई का डी सी वाई हो जाएगा, माइनस का साइन ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है उसको हटा के उस जगह पर लोअर लिमिट रख दीजिए, इनटू लोअर लिमिट 1 का डी सी 0। अब इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और चूँकि डिफ्रेंशिएट जो किए हैं एक्स इस पर में किए हैं और वाई को कांस्टेंट मान लिए, तो ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो लेबनीज रूल से करना है। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का वेरिएबल जो टी है उसको हटा देते हैं, उस जगह पर अपर लिमिट एक्स रख देते हैं, इनटू अपर लिमिट एक्स का डी सी 1, अब माइनस का साइन ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है उसको हटा दीजिए, उस जगह पर लोअर लिमिट 1 रख दीजिए, इंटू 1 का डी सी 1 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डी सी 0 होता है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो इसका लोअर लिमिट भी कांस्टेंट है और y को कांस्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट भी कांस्टेंट है। और जिस डेफिनेट इंटीग्रल का लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों कांस्टेंट रहता है तो उसका वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, तो इसलिए कांस्टेंट है। और डिफ्रेंशिएट करने में अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट में रहता है तो उसको बाहर कर लेते हैं, तो इसको बाहर कर लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो एक्स का 1 होगा। देखिए इसका यूज करने के लिए एफ ऑफ 1 क्या 3 है, तो इसका यूज करने के लिए एक्स जगह पर 1 रख देते हैं। एक्स जगह पर यहाँ 1 रखेंगे तब एफ ऑफ 1 आएगा, और उस जगह पर 3 रख देते हैं।
तो जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पर 1 रख दीजिए। एक्स जगह पर 1 रख रहे हैं। तो f(1) की जगह पर 3 यहाँ रखिए। तो अब जो है इसमें जहाँ y है उसकी जगह पर x रख दीजिए। y की जगह पर x रखिए। तो y की जगह पर x रख रहे हैं। अब जो है दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स रिस्पेक्ट में। हाँ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स को रहने देते हैं, एफ ऑफ एक्स का डी सी एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स को रहने देते हैं, एक्स का डी सी 1 हो गया। अब इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे दीजिए। यहाँ 3x का डी सी 3 हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो लेबनिज़ रूल की यूज़ करके कर लीजिए। यहाँ t को हटा के उस पर अपर लिमिट x रख दीजिए। अपर लिमिट x का डी सी 1 माइनस का साइन ले लीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है उसको हटा के जगह पर लोअर लिमिट 1 रख दीजिए और 1 के डी सी को प्रोडक्ट में लिख लीजिए। अब एफ ऑफ एक्स कैंसिल कर दीजिए। हाँ, एफ डैश एक्स के बगल में जो एक्स प्रोडक्ट में है उसको आर एच एस ट्रांसफर कर लीजिए। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए। एफ डैश एस का इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स होता है और 3 कांस्टेंट बाहर हो गया और 1/x का log x होता है। और जब इंडिफिनिट इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में जोड़ना भी होता है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c मान लिया। अब c निकालने के लिए यहाँ एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो इसका यूज करने के लिए x जगह पर 1 इसमें रख दीजिए। x जगह पर 1 रख रहे हैं। हाँ, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 है और log 1 0 होता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 प्लस c हो गया, तो इसका मैंने c का वैल्यू 3 हो गया। अब c का वैल्यू 3 जो है फर्स्ट में रख दीजिए।
मान किसका निकालना है, वैल्यू निकालना एफ ऑफ ई का। तो इसी में जहाँ एक्स है उस जगह पर क्या ई है, तो इसी में एक्स जगह पर ही रख दीजिए। लॉग ई का वैल्यू 1 हो